कुंभ राशि वालों, सफलता का अर्थ है उत्साह को खोए बिना लगातार असफलताओं से जूझते रहना। 2025 के इस अंतिम पड़ाव पर ये पंक्तियां संभवतः आपके जीवन की हकीकत बयां कर रही हैं। यदि आप कुंभ लग्न के जातक हैं तो पिछला वर्ष शायद इसी संघर्ष और जूझने की कहानी रहा होगा। किंतु जैसे ही हम 2025 से 2026 के इस संधिकाल में प्रवेश कर रहे हैं, विशेषकर 29 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच ब्रह्मांड की रूपरेखा बदल रही है। अब हम केवल संघर्ष की नहीं बल्कि परिणाम की बात करेंगे। मैं हूं आपका ज्योतिष मार्गदर्शक। आज हम भावुकता से नहीं बल्कि तर्क और गणना के आधार पर बात करेंगे। सबसे पहले अपने लग्न को देखिए, वहां राहु विराजमान है। राहु यानी असीमित भूख और एक प्रकार का भ्रम। जब राहु लग्न में होता है तो वो व्यक्ति को महत्वाकांक्षी तो बनाता है, लेकिन साथ ही एक अजीब सी मानसिक बेचैनी भी देता है। आप पिछले कुछ समय से स्वयं पर बहुत अधिक केंद्रित रहे हैं, जो कि अनिवार्य भी था। किंतु इस सप्ताह की मुख्य सुर्खियां आपके लग्न में नहीं बल्कि आपके 11वें भाव में लिखी जा रही हैं, जहां ऊर्जा का एक विशाल संचार होने वाला है। 11वां भाव क्या होता है? ज्योतिष में इसे इच्छा पूर्ति का भाव कहते हैं। यह आपकी इनकम है, आपका सोशल नेटवर्क है, आपके बड़े भाई बहन हैं और आपके जीवन के बड़े लाभ है। इस समय धनु राशि जो आपका 11वां भाव है, वहां पहले से ही 3 बड़े ग्रह बैठे थे, सूर्य, मंगल और शुक्र। सूर्य यहां आपको मान सम्मान दिला रहे हैं, मंगल आपको पैसा कमाने की ऊर्जा और एम्बिशन दे रहे हैं और शुक्र आपको लग्जरी और अच्छे दोस्त दे रहे हैं। लेकिन 22 दिसंबर को एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। बुद्धि और व्यापार के कारक ग्रह बुध भी इसी 11वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। सोचिए, एक ही घर में सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध, ये चारों मिल रहे हैं। इसे हम ज्योतिष में चतुर्ग्रह योग या स्टेलियम कहते हैं। और ये कहाँ बन रहा है? आपके लाभ के घर में। इसका सीधा मतलब है कि ये हफ्ता आपके लिए फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू का हफ्ता है। ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा आपको लाभ दिलाने पर केंद्रित हो गई है। इसके अलावा हमें चंद्रमा को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही हमारे मूड को कंट्रोल करते हैं। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा 3रे भाव में रहेंगे। सप्ताह के मध्य में यानी न्यू ईयर के आसपास चंद्रमा 4थे भाव में अपनी उच्च राशि में होंगे और सप्ताह के अंत में चंद्रमा 5वें भाव में जाएंगे। और हां, आपके राशि स्वामी शनिदेव आपके 2रे भाव में बैठकर सब कुछ देख रहे हैं। वो कह रहे हैं, पैसा तो मैं दूंगा, लेकिन क्या तुम उसे संभाल पाओगे? तो कुल मिलाकर इस हफ्ते का थीम है अत्यधिक ऊर्जा, बड़ा लाभ और घरेलू सुख। चलिए अब सबसे काम की बात करते हैं, रोकड़ा, पैसा, करियर और बिजनेस। कुंभ लग्न वालों, अपनी डायरी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि अब मैं जो तारीखें बताने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं द ग्रेट मरकरी ट्रांजिट की। 29 दिसंबर को बुध आपके 10वें भाव से निकलकर 11वें भाव में आ रहे हैं। 10वां भाव कर्म का है, 11वां भाव लाभ का है और 11वां भाव फल का है। इसका मतलब समझते हैं आप? पिछले कुछ हफ्तों में आपने अपने ऑफिस में, अपनी दुकान पर या अपने प्रोजेक्ट्स पर जो मेहनत की थी, उसका पे चेक या रिवॉर्ड मिलने का समय आ गया है। बुध कम्युनिकेशन और डील के कारक है। जैसे ही ये 11वें भाव में सूर्य और मंगल के साथ मिलेंगे, बुधादित्य योग और धन योग एक साथ सक्रिय हो जाएंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो 29 दिसंबर से आपकी नेटवर्किंग बहुत मजबूत होगी। कोई ऐसा व्यक्ति जो शायद आपसे बहुत सीनियर है या रसूखदार है, वो आपके संपर्क में आएगा और आपको कोई बड़ी डील ऑफर कर सकता है। फ्रीलांसर्स और कंसल्टेंट्स के लिए ये गोल्डन पीरियड है। आपके क्लाइंट्स आपके काम से खुश होंगे और वर्ड ऑफ माउथ से आपको नए काम मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए 11वें भाव में ग्रहों का जमावड़ा बताता है कि ऑफिस में आपका दबदबा बढ़ेगा। मंगल यहां आपको गो गेटर बनाएगा। आप टारगेट्स को समय से पहले पूरा करेंगे। लेकिन यहां एक पेच है, मंगल एग्रेशन यानी गुस्सा भी है। ऑफिस में आपकी ऊर्जा तो बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन अपने कलीग्स पर हावी होने की कोशिश ना करें। सूर्य और मंगल का ईगो क्लैश कभी कभी सीनियर्स के साथ बहस करा देता है। आपको अपनी बात रखनी है, लेकिन विनम्रता के साथ। क्या प्रमोशन संभव है? जी हां, 11वां भाव प्रमोशन का होता है। अगर आपका अप्रेजल पेंडिंग है तो इस हफ्ते अच्छी खबर मिल सकती है। इसके बाद 29 दिसंबर को सुबह 3 बजे एक बहुत ही शुभ गजकेसरी योग बन रहा है। ये योग तब बनता है जब चंद्रमा और गुरु का केंद्र संबंध होता है। ये योग आपके 3रे भाव और 5वें भाव को कनेक्ट कर रहा है।
इसका अर्थ है कि आपके द्वारा लिए गए साहसी फैसले और आपकी रचनात्मक बुद्धि आपको धन दिलाएगी। अगर आप शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या किसी तरह की स्पेकुलेशन से जुड़े हैं तो 29 और 30 तारीख को आपका दिमाग बहुत सटीक काम करेगा। आपके निर्णय सही साबित होंगे। अब यहां धन और बचत को लेकर थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। पैसा तो आ रहा है, 11वें भाव के 4 ग्रह छप्पर फाड़ के देंगे, लेकिन आपके दूसरे भाव में शनि बैठे हैं। दूसरा भाव धन संचय यानी बैंक बैलेंस का होता है। शनि कह रहे हैं खर्च पर लगाम लगाओ। 11वें भाव में बैठा शुक्र और मंगल आपको लग्जरी, पार्टी, कपड़े और गैजेट्स पर खर्च करने के लिए उकसाएंगे। नए साल का जश्न मनाने में आप बजट से बाहर जा सकते हैं। मेरी सलाह है कि इस हफ्ते जो भी एक्स्ट्रा इनकम आए उसका कम से कम 50% हिस्सा सीधे सेविंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डाल दें। शनिदेव खुश हो जाएंगे और आपकी वेल्थ स्थायी हो जाएगी। बिजनेस और नौकरी के बाद अब मैं एक बहुत ही विशेष वर्ग के बारे में बात करना चाहता हूं, जिनके बिना कोई भी घर नहीं बनता। मेरी वो माताएं और बहनें जो हाउसवाइफ हैं या जिन्हें मैं होम मेकर्स कहना ज्यादा पसंद करता हूं। अक्सर राशिफल में हम सिर्फ नौकरी और बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन आपके होम मैनेजमेंट के बिना तो दुनिया ही नहीं चल सकती। कुंभ लग्न की गृहिणियों के लिए ये हफ्ते और विशेषकर नए साल की शुरुआत बहुत ही शानदार रहने वाली है। सबसे अच्छी खबर आपके लिए ही है। 31 दिसंबर की सुबह 9:30 पर चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ रहे हैं। चौथा भाव आपका अपना साम्राज्य है, आपका घर, और यहां चंद्रमा उच्च के हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस न्यू ईयर पर आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगी। आप घर की सजावट, पार्टी की तैयारी और मेहमानों की खातिरदारी इतने बेहतरीन तरीके से करेंगी कि हर कोई आपकी तारीफ करेगा। अगर पिछले कुछ समय से घर में कोई तनाव या क्लेश चल रहा था तो 31 तारीख से वो माहौल एकदम शांत और खुशनुमा हो जाएगा। आपको मानसिक शांति मिलेगी। इसके अलावा आपके 11वें भाव में शुक्र और सूर्य बैठे हैं। 11वां भाव लाभ का है, शुक्र लग्जरी है। बहुत प्रबल योग बन रहे हैं कि इस हफ्ते आपके पतिदेव आपको कोई कीमती उपहार दें। ये कोई ज्वेलरी हो सकती है, कोई नया गैजेट हो सकता है या घर के लिए कोई लग्जरी आइटम। चूंकि 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है, तो अगर आप लंबे समय से घर के लिए कुछ खरीदना चाह रही थीं, जैसे कोई फर्नीचर या अप्लायंस, तो ये हफ्ते उस इच्छा को पूरा करने के लिए उत्तम है। लेकिन यहां शनिदेव दूसरे भाव में बैठकर आपको एक जिम्मेदारी भी दे रहे हैं। दूसरा भाव खजाने का है। घर का बजट आपके हाथ में होता है। 11वें भाव के ग्रह आपको खर्च करने पर मजबूर करेंगे, लेकिन शनि कह रहे हैं कि थोड़ा हाथ खींचकर चलें। दिखावे में आकर जरूरत से ज्यादा खर्च न करें। अपनी सीक्रेट सेविंग्स को बढ़ाने का ये बहुत अच्छा समय है। एक छोटी सी सावधानी भी है। 11वें भाव में मंगल बैठे हैं। मंगल ऊर्जा है, लेकिन गर्मी भी है। पार्टी की तैयारियों और ताम के बोझ में आप खुद को थका सकती हैं। बर्नआउट से बचें। रसोई में काम करते समय आग या गर्म चीजों से थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि मंगल और सूर्य की युति कभी कभी छोटी मोटी चोट या जलन दे सकती है। काम के बीच में थोड़ा आराम जरूर करें। कुल मिलाकर आप इस हफ्ते अपने घर को स्वर्ग बनाने वाली हैं। बस अपनी सेहत का और थोड़े बजट का ध्यान रखें। घर की बात हो गई, अब बात करते हैं रिश्तों और प्यार की। पैसा जरूरी है, लेकिन जीवन सिर्फ पैसे से नहीं चलता। जीवन चलता है रिश्तों से, प्यार से और परिवार से। कुंभ लग्न वालों, आपके 11वें भाव में शुक्र और मंगल की युति चल रही है। ज्योतिष में शुक्र प्रेम है और मंगल जुनून है। जब ये दोनों मिलते हैं तो चिंगारियां उड़ती हैं। सिंगल्स के लिए यह हफ्ता बहुत ही रोमांचक है। 11वां भाव दोस्तों का होता है। बहुत ज्यादा संभावना है कि किसी न्यू ईयर पार्टी में या किसी दोस्त की गेट टुगेदर में आपकी नजर किसी से टकराए और बात आगे बढ़ जाए। यह आकर्षण बहुत तीव्र होगा। जो रिलेशनशिप्स में है, आपके लिए यह समय रोमांस से भरा है, लेकिन सावधान रहें, मंगल झगड़े भी कराता है। छोटी छोटी बातों पर, जैसे तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया या तुम पार्टी में लेट क्यों आए, इन बातों पर तकरार हो सकती है। अपने ईगो को बीच में ना आने दें। याद रखें, केतु आपके 7वें भाव में बैठे हैं, जो कभी कभी रिश्तों में एक अजीब सी दूरी या गलतफहमी पैदा करते हैं। पार्टनर को स्पेस दे, लेकिन प्यार जताना ना भूले। परिवार और वाणी को लेकर यहां शनिदेव फिर से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
शनि आपके दूसरे भाव में है, जो कुटुंब और वाणी का भाव है। शनि की प्रवृत्ति थोड़ी रूखी और सीधी होती है। हो सकता है कि आप अनजाने में अपने परिवार के किसी सदस्य को या अपने माता पिता को कुछ ऐसा कह दें जो उन्हें चुभ जाए। आपकी मंशा गलत नहीं होगी, लेकिन आपके शब्द कठोर हो सकते हैं। इसलिए जब आप फैमिली डिनर पर हों तो बोलने से पहले 2 बार सोचें। मीठा बोलना इस हफ्ते का सबसे बड़ा मंत्र है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में है, 31वीं की रात कैसी रहेगी? देखिए, 30 दिसंबर को सुबह 9:30 पर चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि चंद्रमा की उच्च राशि है और यह आपके चौथे भाव में है। चौथा भाव क्या है? आपका घर, आपकी मां, आपका सुख, आपका सुकून। यह एक बहुत ही सुंदर संयोग है। जहां दुनिया बाहर क्लब्स और होटलों में धक्का मुक्की कर रही होगी, कुंभ लग्न वालों को असली सुकून अपने घर में मिलेगा। मेरी भविष्यवाणी है कि आप इस बार नए साल का स्वागत किसी बहुत ही कोजी और इंटीमेट माहौल में करेंगे। हो सकता है आप अपने घर पर ही कोई हाउस पार्टी रखें, अपने बेहद करीबी दोस्तों को बुलाएं, अच्छा खाना बनाएं और सुकून से 2026 का स्वागत करें। यह चंद्रमा आपके मन को बहुत स्थिर और शांत रखेगा। पिछले कुछ दिनों की भागदौड़ के बाद 31 दिसंबर की शाम आपको एक ठहराव महसूस होगा। आप भावनात्मक रूप से बहुत सुरक्षित महसूस करेंगे। तो मेरी सलाह यही है, बाहर के शोर शराबे से बेहतर है घर की शांति। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए चमत्कारिक रहेगा। चलिए अब बात करते हैं उन 2 पहलुओं की जो हमारी नींव है, हमारी सेहत और हमारी शिक्षा। छात्रों के लिए आपके 5वें भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, लेकिन ध्यान दें, गुरु अभी वक्री अवस्था में है। वक्री गुरु का मतलब है रिवीजन और री-इवैल्यूएशन। अगर आप किसी पुराने सिलेबस को लेकर संघर्ष कर रहे थे तो इस हफ्ते आपको उसे दोबारा समझने का मौका मिलेगा। लेकिन 29, 30 और 31 दिसंबर तक चंद्रमा और अन्य ग्रहों की स्थिति के कारण थोड़ा डिस्ट्रैक्शन रह सकता है। दोस्तों का दबाव रहेगा पार्टी करने का। अच्छी खबर यह है कि हफ्ते के अंत में यानी 2 जनवरी से 4 जनवरी तक चंद्रमा आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे और गुरु से मिलेंगे। ये समय पढ़ाई के लिए बहुत ही शानदार है। अगर आपका कोई एग्जाम आने वाला है तो वीकेंड का पूरा इस्तेमाल करें। आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी रहेगी। सेहत के नजरिए से 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, आपके लग्न में राहु है। राहु मानसिक चिंता देता है। कभी कभी आपको लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है, जबकि सब कुछ ठीक होगा। यह सिर्फ एक वहम है। मेडिटेशन करें। दूसरा, 11वें भाव में सूर्य और मंगल की गर्मी है और ये 5वें भाव यानी पेट को देख रहे हैं। न्यू ईयर की पार्टियों में ज्यादा तला भुना, मसालेदार खाना या अल्कोहल का सेवन आपको एसिडिटी या हार्ट बर्न की समस्या दे सकता है। अपने लिवर और पाचन तंत्र का ध्यान रखें। पानी खूब पिएं। इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी या चोट का योग नहीं है। आप ऊर्जावान रहेंगे। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरे सप्ताह को एक धागे में पिरोएं तो निष्कर्ष ये निकलता है कि ये हफ्ता आपके लिए लाभ और उत्सव का है। 11वें भाव में 4 ग्रहों का होना दुर्लभ है। इसका पूरा फायदा उठाएं। अपने नेटवर्क को बढ़ाएं। इनकम के नए सोर्स खोजें। आपके लिए सबसे शुभ दिन 29 दिसंबर रहेगा, जब बुध गोचर करेंगे और गजकेसरी योग बनेगा। ये दिन बड़े आर्थिक फैसलों और मीटिंग्स के लिए सर्वोत्तम है। इसके अलावा 31 दिसंबर और 1 जनवरी भी बहुत शुभ है, जब उच्च का चंद्रमा 4थे भाव में होगा। यह दिन मानसिक शांति और पारिवारिक सुख के लिए बेस्ट है। बस सावधानी ये रखनी है कि शनि दूसरे भाव में है, इसलिए कड़वा बोलने से बचे, और राहु लग्न में है, इसलिए हवा में उड़ने की बजाय जमीन पर रहकर लॉजिक के साथ फैसले लें, जल्दबाजी ना करें। इस हफ्ते आपके लिए सिल्वर, सफेद और रॉयल ब्लू रंग बहुत शुभ रहेंगे। न्यू ईयर पर इनमें से कोई रंग पहने, भाग्य साथ देगा। आखिर में मैं आपको कुछ ऐसे सिद्ध उपाय बताता हूं जो इस हफ्ते की शुभता को कई गुना बढ़ा देंगे और किसी भी संभावित नकारात्मकता को दूर करेंगे। उपाय नंबर 1, बुध और गणेश जी के लिए। चूंकि बुध देव आपके लाभ भाव में प्रवेश कर रहे हैं, हमें उन्हें प्रसन्न करना है। बुधवार के दिन यानी 31 दिसंबर को ही भगवान गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें। साथ ही ओम गंग गणपते नमः का 108 बार जाप करें। प्रार्थना करें
कि नया साल आपके लिए धन और बुद्धि लेकर आए। यह उपाय आपके इनकम के सोर्स खोल देगा। उपाय नंबर 2, शनि और परिवार के लिए। दूसरे भाव के शनि को शांत रखने के लिए और वाणी दोष से बचने के लिए शनिवार की शाम को किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को उड़द की दाल की खिचड़ी या कोई भी नमकीन भोजन खिलाएं, या फिर पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। इससे आपकी सेविंग्स सुरक्षित रहेंगी। उपाय नंबर 3, नए साल की विशेष शुरुआत के लिए। 31 दिसंबर की शाम को अपने घर के ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कोने में एक घी का दीपक जलाएं और उसमें थोड़ा सा कपूर डाल दें। इससे घर की सारी नेगेटिविटी जल जाएगी और 2026 का स्वागत सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगा। तो कुंभ लग्न के मेरे प्यारे दोस्तों, ये था आपका आने वाला सप्ताह और नए साल की शुरुआत का लेखा जोखा। ग्रह अपना काम कर रहे हैं, वो आपके लिए मौके बना रहे हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन मौकों को कैसे लपकते हैं। याद रखिएगा, 11वें भाव का ये स्टेलियम रोज रोज नहीं बनता। बाहर निकलिए, दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाइए और हक से अपनी सफलता मांगिए। 2026 आपके जीवन का सबसे बेहतरीन साल बने, यही मेरी महादेव से प्रार्थना है। अगर आपको ये विश्लेषण, ये गहराई और ये वीडियो पसंद आया हो तो एक छोटा सा काम करें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव या वेलकम 2026 लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे इस ज्योतिषीय परिवार का हिस्सा बने। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगले हफ्ते नई ऊर्जा और नई भविष्यवाणी के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।